चंडीगढ़ में किसान नेताओं और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई। इस बैठक में सरकार की ओर से किसान संगठनों को एमएसपी के एक नए फॉर्मूले की पेशकश की गई। किसानों को एमएसपी पर सरकार का फॉर्मूला नामंजूर है। किसान 5 नहीं सभी 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। इस दौरान वहां 30,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी गई। आईआईटी, आईआईएम देश को समर्पित किया। इसके साथ ही चिनाब नदी पर पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा बनकर तैयार पुल का पीएम ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 6 दिनों में 6 नए एम्स का उद्घाटन करेंगे, जिनमें जम्मू कश्मीर के सांबा और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक एम्स शामिल है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। 25 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में राजकोट, मंगलगिरी, भटिंडा, रायबरेली और कल्याणी में 5 अन्य एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे। प्रधानमंत्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से कराए गए संस्कृत प्रतियोगिता, प्रशासन की ओर से कराए गए सांसद ज्ञान प्रतियोगिता और फोटो प्रतियोगिता के 5 विजेताओं और टीम को पुरस्कृत करेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ को लेकर उठापटक जारी है। कमलनाथ का अगला रुख क्या होगा, इसे लेकर सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कमलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कुलदीप टीटा को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे। 8 मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दिया गया। बाद में 8 वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए। इस तरह 8 मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं। लिहाजा आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंगलवार से राज्य के दौरे पर निकले हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे जन विश्वास यात्रा नाम दिया है और ये यात्रा 10 दिन की होगी। तेजस्वी यादव बिहार के 38 जिलों की यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान 30 बड़ी जनसभाएं भी होंगी। इस यात्रा के दौरान 17 महीने की महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मंगलवार 20 फरवरी को विधानमंडल का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। इस सत्र में मुख्य रूप से मराठाओं को शिक्षा और नौकरी में 10 से 12% तक का आरक्षण देने पर विचार प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को विधानसभा से भी मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र विधानसभा ने 10% आरक्षण पर विधेयक पास कर दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र समाज में खुशी की लहर है। यूपी में साफ हो गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। अभी तक सपा और कांग्रेस में सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें देने का फाइनल ऑफर दिया है, लेकिन बिजनौर और मुरादाबाद सीट पर बात फंस रही है। कांग्रेस इनमें से एक सीट चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना बेशक अभी जारी न हुई हो, पर अमेठी का सियासी तापमान बढ़ गया है। बीते सोमवार को जब राहुल स्मृति अमेठी पहुंचे तो सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। फिलहाल दोनों ही एक बार अमेठी से जीत चुके हैं। राहुल ने अमेठी के साथ अपने खास रिश्तों को याद दिलाया तो स्मृति ने नए रिश्ते बनाने की पहल की है। अमेठी का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राहुल ने भी अमेठी न छोड़ने का संकेत दिया है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है। गाजीपुर से लोकसभा का टिकट मिलने के बाद अफजाल ने कहा कि उनके सामने फिलहाल मुकाबले में कोई नहीं। अफजाल ने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है। गाजीपुर की जनता का साथ उनको मिलेगा, उन्हें पूरा भरोसा है। वहीं सपा से कैंडिडेट बनाए जाने पर अफजाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 23 दुकानों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को अब अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया। मंजूरी पाने वाले सभी प्रतिष्ठानों को दिल्ली दुकान स्थापना अधिनियम 1954 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने देश भर में वन संरक्षण के लिए सोमवार को कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि वन भूमि पर चिड़ियाघर खोलने या सफारी शुरू करने के किसी भी नए प्रस्ताव के लिए अब न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होगी।
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले वन जैसे क्षेत्र, अवगृहित वन भूमि और सामुदायिक वन भूमि संबंधी वितरण को 15 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। नैनीताल के हल्द्वानी में अवैध रूप से निर्मित मदरसे को ढहाने को लेकर हुई हिंसा के सिलसिले में सोमवार को 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। वहीं बनभुलपुरा क्षेत्र में अब हालात सुधरने लगे हैं। आज से कर्फ्यू खत्म करने के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली जंग का अखाड़ा बन गया है। वहां की महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी के नेताओं ने उनका यौन शोषण किया है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम एक्शन में आई और पीड़ित परिवारों का हाल जानने पहुंची। इस बीच संदेश खाली की पीड़िताओं के लिए राजभवन के दरवाजे खोल दिए गए। यहां पीस होम खोला गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को लेकर सनसनीखेज बयान दिया था। गुलाम नबी ने कहा था कि अब्दुल्ला आजकल छिप कर रात में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। गुलाम नबी के इस बयान के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आजाद साहब, मैंने कभी आपके खिलाफ बयान नहीं दिया। आप कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को गिरा नहीं पाएंगे। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से देश के अधिकतर राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। ठंडी हवाओं के साथ मौसम खुशनुमा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के आगरा में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर स्टेशन कर दिया गया। प्रदेश सरकार द्वारा कुछ वक्त पहले जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलने का आदेश दिया गया था। इसके बाद यूपीएमआरसी के अधिकारियों ने जामा मस्जिद स्टेशन पर नए नाम की कोटिंग भी लगा दी है। दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर फ्रांस का पासपोर्ट है। फ्रांस के बाद जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन के बाद दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं, जबकि भारत को एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है। यानी भारत का पासपोर्ट पिछली बार के मुकाबले कमजोर हुआ है। रैंकिंग में भारत 85वें स्थान पर है, जबकि 2023 में भारत 84वें स्थान पर था। दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी को लेकर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जानकारी जीडीपी के आधार पर दी गई। 7 फरवरी 2024 को आईएमएफ की तरफ से जारी डाटा के मुताबिक 2024 में टॉप 5 देशों की लिस्ट में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत का नाम शामिल है। पिछले 5 दिन से शेयर मार्केट में चल रही तेजी पर आज ब्रेक लग गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स, निफ्टी दोनों गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। इससे पहले सेंसेक्स 22 अंक पर ऊपर 72,730 और निफ्टी 23 अंक नीचे 22,099 के स्तर पर लुढ़का। शेयर बाजार में विभोज स्टील की धमाकेदार एंट्री हुई। शेयर एक्सचेंज पर 181% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। बीएसई पर शेयर 421 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ। ग्लैमर इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर सामने आई है। एक्टर ऋतुराज सिंह का निधन हो गया। उनकी उम्र 59 साल थी। कार्डियक अरेस्ट के कारण उन्होंने 19 फरवरी की रात अंतिम सांस ली। एक्टर ने अपनी बात ज्योति, हिटलर दीदी, शपथ, वॉरियर हाई, आहट, अदालत, दिया और बाती जैसे तमाम शोज में नजर आए थे। जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में आराम मिल सकता है। 5 मैच की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार 23 फरवरी से रांची में खेला जाना है। अगर जसप्रीत बुमराह को टीम मैनेजमेंट आराम देता है तो उनकी जगह तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है। वहीं दूसरे पेसर के रूप में मुकेश कुमार और आकाशदीप हो सकते हैं। इजराइल रफा में जमीनी हमले की योजना बना रहा है। गाजा की कुल आबादी 23 लाख है, जिसमें से आधे से ज्यादा अब रफा में हैं। यहाँ हजारों लोग विशाल तंबू शिविरों और भीड़ भरे संयुक्त राष्ट्र के आश्रयों में रह रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने गाजा में अस्थायी युद्ध विराम के लिए यूएन के प्रस्ताव की पैरवी की है, तो वहीं रफा को लेकर चेतावनी भी दी है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में भूस्खलन की चपेट में आने से करीब 25 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा नूरगाराम जिले में भूस्खलन की वजह से करीब 10 लोग घायल हो गए। सूचना और संचार प्रमुख मोहम्मद अब्दुल्ला जान ने बताया कि नूराग्राम जिले के नकराह गांव में भारी बारिश की वजह से कई पहाड़ खिसक गए, जिसकी वजह से जनधन की भारी हानि हुई है।